गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट 19 को कंप्लीट करेंगे, जिसका टॉपिक है लोकतंत्र क्या है, और ये आपकी सिविक्स की बुक से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पहचानने के लिए जो पैमाना अपनाया जाता है, उसके अनुसार लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए, तभी वह देश लोकतांत्रिक होगा। तो कुछ पैमाने होते हैं हमारे पास, कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर कोई देश उन कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, पूरी करता है उन कंडीशंस को, तभी वह देश लोकतांत्रिक कहा जाएगा। जैसे इस पैमाने के अनुसार अगर उस देश के लोग अपनी सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं, मतलब देश के लोग ही सरकार को चुनते हैं चुनाव के द्वारा, तो वह देश लोकतांत्रिक कहा जाएगा। सेकंड पॉइंट है हमारा, अतः लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो जो शासक होते हैं, जो नेता होते हैं, उनका चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट हैं हमारे यहाँ पर, जिससे किसी लोकतांत्रिक देश का लोकतांत्रिक होने का पता लगता है। अब हमें यहाँ बताया गया है कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है हमारी, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसके हाथ में होता है? जो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे नेता जो हम चुनते हैं, उनके पास अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, वो ही अंतिम निर्णय हमारी तरफ से लेते हैं। सेकंड पॉइंट है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर समान हो। अब जो लोकतंत्र है उसमें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ताकि सत्ता में जो लोग हैं उनको जीत और हार के समान अवसर मिल सके। इसमें कोई भी किसी का भी फेवर नहीं होना चाहिए, कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, ताकि लोगों को समान अवसर मिल सके और रिजल्ट्स जो हों हमारे फेयर हों। थर्ड पॉइंट है हमारा, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ये तीसरी विशेषता है बच्चों लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र में वयस्क नागरिक, मतलब जैसे हमारे भारत में वयस्क नागरिक किसको कहा जाता है? जो भी व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक आयु का है उसे हम वयस्क नागरिक कहते हैं। तो हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य जो है वो समान होना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी वयस्क नागरिक है, चाहे वह किसी भी जाति से संबंधित है, अमीर है, गरीब है, उनके वोट की जो कीमत है, जो मूल्य है, वो समान होगा। कि अगर एक गरीब ने कोई वोट डाला है तो वो भी एक ही काउंट होगा, और अगर किसी अमीर व्यक्ति ने वोट डाला है तो उसका वोट की गिनती भी एक ही मानी जाएगी। बच्चों, चौथी हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों का पालन और नागरिक अधिकारों का आदर करते हुए अपना काम करती है। अब जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक कानूनों का पालन भी करेगी। ये नहीं है कि सरकार अपनी मनमानी करने लग जाएगी, वो अपने मनमाने तरीके से कार्य करेगी, उसको भी कानूनों का पालन करना पड़ेगा। और जो नागरिकों के अधिकार हैं उनका भी आदर करना पड़ेगा। हर नागरिक के जो मौलिक अधिकार हैं, उनके जो भी अधिकार है, उनका सम्मान करते हुए सरकार अपना काम करेगी। किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। तो बच्चों, ये थी हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं, कि किसी भी देश को हम लोकतांत्रिक देश कब कहेंगे? जब हमें ये सारी विशेषताएं उसमें दिखाई देंगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, कि लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? तो लोकतंत्र में प्रमुख फैसले लेने का मतलब अंतिम निर्णय लेने का और प्रमुख फैसले लेने का अधिकार लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वोट से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है एक व्यक्ति एक वोट मतलब हर वयस्क नागरिक का एक वोट होगा और हर वोट का समान मूल्य होगा कि हर व्यक्ति के वोट की जो मूल्य है वो समान होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों होने चाहिए? इसका आंसर हमारे यहाँ है लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग उनके लिए जीत और हार के समान अवसर हों। बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों।